एनलिस्टमेंट एक्ट लॉर्ड कैनिंग लाया था 1856 के अराउंड, जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट। ये एक्ट क्या बोलता है? देखो, बार बार पहले क्या देखने को मिला था, जब भी सिपाहियों की ड्यूटी, क्योंकि 1824 के अराउंड बर्मा वॉर शुरू हो गया था, अंग्रेजों को कब्जा करना था बर्मा में, तो बार बार वो अटैक करेंगे और ये रास्ता होगा समुद्री रास्ता जाने का। लेकिन कई क्लाइंस में समुद्र पार करना, सी क्रॉस करना टैबू माना जाता था, क्योंकि सी जब आप क्रॉस करेंगे, आप एक शिप में, छोटी नाव में या छोटे जहाज में बैठ के जाएंगे, तो आप वो कास्ट जो सेग्रीगेशन होती है या कास्ट बेस्ड आइसोलेशन होती है, आप उसे रिजिडली फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो फिर समुद्री यात्रा करनी पड़ती थी और इकट्ठे खाना पीना शेयर करना पड़ता था। लेकिन कई क्लाइंट्स का मानना यह था कि अगर हम समुद्री यात्रा करेंगे, समुद्र क्रॉस करके जाएंगे, तो हमारा धर्म, हमारी जाति भ्रष्ट हो जाएगी। तो सिपाही तैयार नहीं होते थे विदेश जाने के लिए। पहले बार बार ये बगावतें देखने को मिली थी। तो इस कानून में बोल दिया गया कि अब अगर विदेश में आपको भेजा जाएगा तो आपको जाना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब कानून में लिख दिया, मना करेंगे तो फिर पेनल प्रोविजन रहेंगे, डिसबैंड कर दिया जाएगा यूनिट को। तो सिपाहियों की ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसके अलावा और कई प्रॉब्लम्स, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन। अब ये डिस्क्रिमिनेशन चाहे सैलरी में हो, चाहे ये प्रमोशन में हो। एक ब्रिटिश सिपाही अगर वो सिपाही के रैंक में है, इंडियन व्यक्ति भी सिपाही के रैंक में है, तो सैलरी में दोनों में अंतर होगा। ब्रिटिश की सैलरी ज्यादा होगी। साथ में प्रमोशन में इंडियन व्यक्ति 1914 तक, 1914 तक कोई भी भारतीय व्यक्ति सूबेदार के ऊपर वाले किसी रैंक में नहीं गया। हाईएस्ट रैंक इंडियंस के लिए सूबेदार होता था। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ब्रिटिश जो सिपाही आते थे, उनकी प्रमोशंस बहुत जल्दी होती थी। तो आप समझो कि जैसे रॉबर्ट क्लाइव है, तो रॉबर्ट क्लाइव एक जनरल एज ए क्लर्क जो है, वो एक छोटा जो कर्मचारी होता है उसके रूप में सेना में था, लेकिन बाद में वो गवर्नर भी बना बंगाल का। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इंडियन जो सिपाही होते थे, उनकी जो प्रमोशन है वो इतनी जल्दी नहीं होती थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि हमेशा डिस्क्रिमिनेशन होता था। इसके अलावा अंग्रेजी जो ऑफिसर्स थे, उनका एब्यूसिव बिहेवियर, एक रेशियलिज्म का एक फैक्टर होता था, या रेसिज्म का एक फैक्टर होता था। वो हमारे सिपाहियों को निगर या इस तरह से अलग अलग, जैसे पिग्स है, निगर्स है, इस तरह की टर्म्स का भी इस्तेमाल करते थे। तो अब्यूसिव बिहेवियर, तो उससे भी सिपाही जो है वो परेशान रहते थे। तो ये मेनली मिलिट्री के कारण हो गए। और कार्ट्रिजेस वाला जो कारण है वो इमीडिएट कॉजेज में आएगा, तो हम उसे बाद में समझेंगे, इमीडिएट कॉज। बाकी मिलिट्री का एक और कारण यह था कि जब अंग्रेज धर्म प्रचार कर रहे थे, ईसाई जो प्रचारक थे, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, वो धर्म प्रचार करने के लिए मिलिट्री की छावनियों तक आ जाते थे, उनकी बैरक्स तक आ जाते थे धर्म प्रचार करने के लिए। तो यहां पे फिर सिपाहियों को इशू होता था कि आप क्रिश्चियनिटी को क्यों प्रमोट कर रहे हैं, और वो भी मिलिट्री जैसे इंस्टीट्यूशन में वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रहे थे। ये भी एक कारण रहेगा। तो ये हो गए अलग अलग कारण। देन इसके अलावा नेक्स्ट हम बात